आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नोएडा में सैमसंग कंपनी के एक प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आरोप है कि ये कंपनी किसानों की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा का सलारपुर खादर गांव, जो नोएडा सेक्टर 101 के नाम से जाना जाता है, आज भी भूमि अधिग्रहण की मार से उबर नहीं पाया। जब इस गांव की जमीन का 2008-9 में पहली बार अधिग्रहण किया गया था, तब से लेकर आज तक गांव वाले इस बात से परेशान हैं कि उन्हीं की जमीन पर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। थक-हार कर किसानों ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है। मीडिया सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को सैमसंग के इस प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इस कंपनी का निर्माण किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है। बताया जाता है कि किसानों को प्रताड़ित कर इस जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जमीन को किसानों को वापस करने के लिए कहा था, लेकिन सैमसंग कंपनी और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से प्रशासन यहाँ पर लगातार अवैध निर्माण कर रहा है। हद देखिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके अवैध निर्माण जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता? क्या पीएम मोदी को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी के बाद उद्घाटन के लिए नहीं आगे आना चाहिए? जब मामला कोर्ट में है तो उस जमीन पर बने सैमसंग के प्लांट का उद्घाटन कैसे किया जा सकता है? अगर ऐसा कुछ भी इस विवादित प्लांट पर हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं होगा? इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी से किसानों ने यह निवेदन किया है कि उनकी जमीनों पर बने सैमसंग की इस अवैध फैक्ट्री निर्माण की पहले वे जांच कराएं, इसके बाद ही इस फैक्ट्री का उद्घाटन करें। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि उनके एक कदम से उन्हें न्याय मिल जाएगा और वे दर-दर की ठोकरें खाने से बच जाएंगे। आज जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे भी अभी हम खड़े हैं सलारपुर गांव में, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या सैमसंग कंपनी की है। इन किसानों की ज़मीन ले ली है और इनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे डाल दिए गए हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और 16 तारीख को बढ़ चढ़ के ये लोग वहाँ पे ज्ञापन भी देंगे, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इस प्राधिकरण की और इस सैमसंग कंपनी की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जो किसी भी कीमत पर ये मान्य नहीं होगा। सीएम या पीएम यहाँ उद्घाटन करें, क्योंकि पहले ये अवैध है। गांव हमारे अवैध नहीं है, ये सैमसंग कंपनी अवैध है। इस अवैध जगह पे एक सांसद, एक जो प्रतिनिधि चुना हुआ जो सीएम है और जो देश का पीएम है, कैसे उद्घाटन कर सकता है? ये मेरी समझ से परे है। ये हम सारा डीएम से मिल करके इसके बारे में वार्ता करेंगे। ये कैसे पीएम और सीएम कैसे उद्घाटन कर सकते हैं इस जमीन का जो विवादित है? जो चाहे मर जाए चाहे गिर जाए कुछ भी हो, हम अपनी जमीन ऐसे नहीं उद्घाटन होने देंगे उसका। सैमसंग कंपनी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए जो रवैया अपनाया है, उसे देखकर यही लगता है कि कंपनी देश और न्यायपालिका से ऊपर है। आखिर कोर्ट के आदेशों को कोई कंपनी इस तरह से कैसे ठेंगा दिखा सकती है? अभी भी कैसे निर्माण कार्य जारी है? यूपी सरकार का कोई कानून इस कंपनी पर लागू क्यों नहीं होता? या फिर दाल में कुछ काला है? क्या सरकार और अथॉरिटी में कुछ बड़े अधिकारियों की कंपनी से मिलीभगत है? क्या कंपनी से कोई बड़ी डील हुई है? अगर नहीं तो सरकार और अथॉरिटी को चाहिए कि सबसे पहले कंपनी के अवैध कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी की तरफ से कोई कदम उठता नहीं दिख रहा है। नोएडा प्राधिकरण में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत से या तो इन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है या फिर इस गड़बड़ झाला को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि तत्कालीन अखिलेश सरकार ने सैमसंग के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके बाद किसान काफी आक्रोशित हुए थे। हर तरफ किसानों के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन जब बीजेपी की यूपी में सरकार बनी तो किसानों को उम्मीद जगी कि उनके दिन फिरने लगे हैं और उनकी समस्या को बीजेपी की योगी सरकार सुनेगी। लेकिन यहाँ भी किसानों को मायूसी ही हाथ लगी। नोएडा अथॉरिटी द्वारा भूमि का जबरन अधिग्रहण करने को लेकर नोएडा के किसानों ने समय समय पर संसद का भी घेराव किया है। किसानों का मानना है कि नोएडा अथॉरिटी हमारी भूमि पहले अधिग्रहण करती है और जब वे इसका विरोध करते हैं तो अथॉरिटी की तरफ से लाठी, गोली और जेल की हवा खानी पड़ती है। पूरे मामले पर किसानों का कहना है कि अथॉरिटी कौन होती है उनकी जमीन को बेचने या फिर अधिग्रहण करने का फैसला करने वाली। किसानों का मानना है कि उनकी जमीन है, वे ही अपनी मर्जी से बेचेंगे।
सरकार अगर समय रहते नोएडा अथॉरिटी की जमीन अधिग्रहण पर लगाम नहीं लगाती है तो किसानों के सब्र का बांध टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में किसान आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार कर सकता है, जैसा कि समय समय पर देश के अन्य हिस्सों में होता आया है। देश में 67% किसान हैं। किसानों के मामले जब उठ खड़े होते हैं तो देश के किसान एक हो जाते हैं और ऐसे में सरकार और नोएडा अथॉरिटी के चूल्हे तक हिल जाएंगे। आने वाली 11 तारीख को सैमसंग कंपनी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम हैं। सलारपुर गांव में हम इस टाइम मौजूद हैं। ग्रामवासियों का ये साफ कहना है कि अगर सीएम इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे। ग्रामवासियों का ये कहना है ये जो सैमसंग कंपनी है ये अवैध रूप से लगाई गई है, जिसका मुआवजा अब तक इन ग्रामवासियों को नहीं मिला है। अब देखना यह है कि सीएम आकर यहाँ पर उद्घाटन करते हैं या नहीं। कैमरामैन कमल के साथ आकाश राजपूत, नेट्रिक न्यूज़, नोएडा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।